आदाब। हर शहर में, खुसूसन बड़े शहर में, एक सिटी सेंटर हुआ करता है, जैसे टाउन हॉल वगैरह। लेकिन लखनऊ में कभी भी इस तरह की कोई एक जगह नहीं रही है जो तमाम समाजी और कल्चरल और सियासी सरगर्मियों का मरकज़ रहा हो। यहाँ पर 3 जगहें ऐसी थीं कि जो इस तरह की सरगर्मियों का मरकज़ थी। एक तो था लखनऊ सिटी स्टेशन के सामने रिफ़ाए आम क्लब। रिफ़ाए आम क्लब बहुत ही तारीख़ी जगह है, आजकल तो बहुत ही बदहाली की ज़िंदगी गुजार रही है ये जगह। ये वो जगह है कि जहाँ पर 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, और इसी जगह पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, जिसमें अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर यानी प्रेमचंद जैसे राइटर्स उसमें शामिल थे, उसकी भी बुनियाद इसी क्लब में डाली गई थी। उसका भी पहला सेशन यहीं हुआ था। रिफ़ाए आम क्लब ताल्लुक़दारों का एक तरह का क्लब था। इसके अलावा कैसर बाग की बारादरी भी थी। बारादरी अंजुमन हिंद यानी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो ताल्लुक़दारों की एक अंजुमन थी, उसका दफ्तर भी था और अब भी है, और वहाँ तमाम किस्म की कल्चरल और समाजी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जिसमें ताल्लुक़दारान की अपने घरों की शादियाँ भी होती थी। आजकल तो किराए पर कोई भी ले सकता है और वहाँ शादी वगैरह कर सकता है। उस ज़माने में हर एक के लिए वो खुली नहीं थी। बारादरी के अलावा यानी ये बारादरी और रिफ़ाए आम क्लब जो थी, ये ज़रा सा एलिटिस्ट इसका टेनर और कॉम्पोजिशन था। लेकिन अवामी रंग की जो जगह थी वो थी अमीनुद्दौला पार्क, यानी अमीनाबाद में जो झंडे वाला पार्क है उसके सामने एक जगह है जिसको कहते हैं गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल, जिसके ऊपर के हिस्से में गंगा प्रसाद मेमोरियल पब्लिक लाइब्रेरी भी है। ये एक ऐसी जगह थी और आज भी है कि जहाँ हर किस्म की सियासी और सोशल एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ जो थी वो अंजाम दी जाती थी। एक से एक बड़े अधिवेशन और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह यहाँ होते थे। अब ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल जो है ये आखिर किस गंगा प्रसाद के नाम से है। ये असल में एक एसोसिएशन है, गंगा प्रसाद वर्मा मेमोरियल एसोसिएशन है, जिसका ये सेंटर है। 1920 के करीब लखनऊ म्यूनिसिपल बोर्ड जो था या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी रहा होगा, उसमें सिर्फ 4 मेंबर होते थे, 2 अंग्रेज़ और 2 हिंदुस्तानी। बाबू गंगा प्रसाद वर्मा उसके मेंबर थे। और उससे पहले 1885 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की दागबेल बम्बई में डाली गई, उसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, तब बाबू गंगा प्रसाद वर्मा वाहिद शख्स थे जो लखनऊ से बम्बई गए थे उस अधिवेशन को, उस कांग्रेस के सेशन को अटेंड करने के लिए। गंगा प्रसाद वर्मा साहब बहुत बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, और वो 2 अखबार निकाला करते थे। एक अंग्रेज़ी का अखबार था जिसका नाम था एडवोकेट, और दूसरा हिंदुस्तानी का अखबार था जिसका नाम हिंदुस्तान था। ये दोनों अखबार अब तो नहीं निकलते हैं, लेकिन अपने ज़माने के बहुत ही मकबूल अखबार हुआ करते थे। गंगा प्रसाद वर्मा जी का जहाँ पर घर है, यानी ख्यालीगंज में लैया वाली गली में एक बड़ी सी हवेली नुमा एक जगह है जिसके बीच में एक मंदिर है, और अब वहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है। उस पोस्ट ऑफिस का नाम एडवोकेट है, यानी ये एक तरह की ट्रिब्यूट है उनके उस अखबार को और उनकी खिदमत को कि उस डाकघर का नाम एडवोकेट है। यूँ तो गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में हमेशा से ही, इसके क़याम से ही अब तक तमाम बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं, लेकिन एक बहुत यादगार इवेंट है इस हॉल का जिसका जिक्र यहाँ पर करना ज़रूरी है। वो ये कि 1936 में जब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की दागबेल डाली गई, यानी उसको जब शुरुआत की गई, तो उसका पहला सेशन जो था वो गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में हुआ था, और उसके सेक्रेटरी थे प्रेम नारायण भार्गव साहब। लखनऊ के मशहूर लोगों में से थे प्रेम नारायण भार्गव साहब, जो प्रेम प्रिंटिंग प्रेस के भी मालिक हुआ करते थे। और ये वही अधिवेशन था गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना सबसे पहला पब्लिक एड्रेस दिया था। 5 लाइनों का एक उनका भाषण था। ये बात मशहूर थी शुरू के दिनों में, और सब लोग जानते भी थे कि इंदिरा गांधी जो थी वो ज़रा पब्लिक एड्रेस में यानी लोगों के सामने बोलने में ज़रा सा हिचकिचाती थी शुरू में, इसीलिए सिंडिकेट के लोग उनको गूंगी गुड़िया भी कहते थे। उनकी पहली तकरीर जो थी ज़िंदगी का जो पब्लिक एड्रेस था वो 1936 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिवेशन में इसी गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में ही हुआ था। गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल के पहलू में ही छेदीलाल धर्मशाला है।
ये भी कोई उनके ख़ानदान के शख्सियत थी जिनके नाम से ये छेदीलाल धर्मशाला कायम की गई है। ये धर्मशाला आज भी है और एक ज़माने में ये कश्मीरी पंडितों की शादियों का एक मरकज़ हुआ करता था। कश्मीरी पंडितों की शादियाँ आमतौर पर शामियाना वगैरह लगा के छेदीलाल धर्मशाला में ही होती थी। गंगा प्रसाद मेमोरियल लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है लखनऊ की। हज़ारों लोग इससे फैज़याब होते हैं, जाते हैं, वहाँ किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। रीडिंग रूम, बहुत बड़ा रीडिंग रूम है उसका। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है अमीरुद्दौला लाइब्रेरी, जो कैसरबाग में, कैसरबाग चौराहे और बारादरी के बीच में है। इसकी शुरुआत ताल्लुक़दारान ने की थी और अमीरुद्दौला साहब जो थे, यानी जिनका खिताब अमीरुद्दौला था, राजा महमूदाबाद, उनको ये डेडिकेट की गई थी लाइब्रेरी। और बहुत ही शानदार पुरानी किस्म की इसकी इमारत है। इसमें लाखों किताबें हैं और उन किताबों में जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है वो मैन्यूस्क्रिप्ट का है। बहुत सी मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियाँ हैं इसमें जो आज भी वहाँ पर महफूज हैं। अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी तो अब भी माशाल्लाह कायम है, लेकिन दो लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं कि जो अब लखनऊ में नहीं हैं, लेकिन अपने ज़माने में बहुत ही मकबूल और बहुत ही शानदार लाइब्रेरीज़ हुआ करती थी। एक तो चाइना बाज़ार में थी जिसका नाम था अमेरिकन लाइब्रेरी। अमेरिकन लाइब्रेरी वहीं पर थी जहां आजकल फैमिली कोर्ट है, यानी जहां तुलसी सिनेमा होता था उसके पीछे की तरफ अमेरिकन लाइब्रेरी हुआ करती थी। दूसरी लाइब्रेरी थी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। ये मेफेयर सिनेमा जो होता था उसके ऊपर के हिस्से में थी। ये भी बहुत शानदार लाइब्रेरी थी और अंग्रेज़ी की किताबों के लिए और अंग्रेज़ी के जो सोर्सेज थे उनके लिए ये बहुत ही दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आया करते थे और इसकी मेंबरशिप बहुत ही प्रेस्टीजियस मेंबरशिप हुआ करती थी। BCL यानी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो मेफेयर सिनेमा के ऊपर थी वो अब नहीं है और ना ही मेफेयर सिनेमा रहा है। लेकिन दो बड़ी पब्लिक लाइब्रेरीज़ और भी हैं लखनऊ में। टैगोर लाइब्रेरी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, उसके अलावा एक है आचार्य नरेंद्र देव लाइब्रेरी जो मोती महल का कैंपस है उसके अंदर है, और दूसरी है लाजपत राय लाइब्रेरी जो कैसरबाग बारादरी के सामने है। आइए वापस चलते हैं अमीनाबाद। अमीनाबाद लखनऊ का चांदनी चौक आप समझ लीजिए, इसी तरह का एक बाज़ार है। लेकिन शुरुआती दिनों में अमीनाबाद कोई इस तरह का अंडर वन रूफ वाला कोई मॉल टाइप का बाज़ार नहीं था। उस ज़माने में बाज़ार अपनी ख़ास चीज़ों के लिए मशहूर थे। मसलन आपको अगर खाने का रंग चाहिए तो आपको अकबरी गेट जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ और जिनस का सामान चाहिए, उसके साथ कुछ ख़ास चीज़ें ऐसे मसाले चाहिए, तो अमीनाबाद में माता बदल पंसारी थे या हाजी बच्चन साहब थे रकाबगंज में। इसी तरह से अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग बाज़ार थी और ये बाज़ार बहुत ही कतारबद्ध तरीके से बने थे। और ख़ुसूसन अमीनाबाद में दुकानों के सामने बाकायदा बरामदे थे और उसमें हॉकर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। बाकायदा साफ़ सुथरे बरामदे थे जिनमें लोग टहलते भी थे। लेकिन आज से करीब 80-85 बरस पहले एक नया बाज़ार अमीनाबाद में कायम हुआ जो एक अजब तरह का बाज़ार था। उसमें ना कोई कतारबद्ध दुकानें थीं, ना उसका कोई आने का एक रास्ता था, ना कोई जाने का एक रास्ता था। उसमें कहीं से भी आप जा सकते थे और वो रास्ते बने थे उन दुकानों के दरमियान जो गलियां बन गई थी उससे, और उनमें जो सामान मिलता था वो एक असॉर्टेड सामान था, खुसूसन औरतों की ज़रूरतों का सामान, यानी मेकअप का सामान होता था जिसको बिसाती का सामान कहते हैं, और उसके अलावा चूड़ियाँ और आईने और लखनऊ की कुंदन की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती थी उसकी कई दुकानें उसमें होती थी। तो ये मिला जुला सामान जो वहाँ मिलता था असॉर्टेड, इस वजह से इस बाज़ार को लोगों ने कहना शुरू कर दिया गड़बड़ झाला। और ये बाज़ार अब तो बाकायदा काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गई है और इसका एक गेट भी बन गया है जिस पे लिखा है बड़ा बड़ा गड़बड़ झाला। लेकिन इब्तिदाई दिनों में इसमें किसी तरह के आने जाने का कोई ख़ास रास्ता मुहैयन नहीं था। गड़बड़ झाले के करीब ही गन्ने वाली गली है। गन्ने वाली गली वो है कि जिसमें सुनील दत्त साहब जब लखनऊ में वो क़याम करते थे और ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे तो गन्ने वाली गली में रहते थे। भूसा मंडी में हिंदी के मशहूर कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी रहे हैं और उनकी काफ़ी रचनाएं जो उनकी हैं वो उसी दौरान लिखी गई हैं। उसी से थोड़ा सा आगे गणेशगंज में अगर आप जाएं तो वहाँ पर एक मारवाड़ी गली है जिसमें मारवाड़ी हजरात रहते हैं बहुत दिनों से वहाँ, यानी सैकड़ों बरस से। और
इसी गली में, इसी मारवाड़ी गली में मुंशी प्रेमचंद अपनी धर्मपत्नी के साथ काफ़ी अरसे तक रहे हैं। इसी मारवाड़ी गली में अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी रहा करते थे। जो उनके पुराने लेटर हेड्स हैं और जो उनके ख़त हैं उस पर एड्रेस मारवाड़ी गली का ही दिया है। गड़बड़ झाला तो आप समझ ही गए कि यानी किसी चीज़ की कोई तरतीब नहीं है और कोई तरह का मतलब काफ़ी डिसहरी और डिसऑर्गेनाइज चीज़ जो है उसको गड़बड़ झाला कहेंगे। इसी तरह का एक मुहावरा लखनऊ में होता है, घपड़ चौथ। घपड़ चौथ कहते हैं असल में जो चीज़ें आपस में मिल जाएं और उसमें पहचान ना हो पाए कि आखिर ये चीज़ है क्या। जैसे कोई खाने की चीज़ है, उसमें बर्फ़ी में गुलाब जामुन मिला दी गई है और गुलाब जामुन में जो इमरती भी तोड़ के डाल दी गई और उसमें बालूशाही भी मिला दी गई है, तो आपको मालूम नहीं होता है कि किस चीज़ का क्या मज़ा है। तो कहते हैं अरे क्या भाई इसकी क्या घपड़ चौथ आपने कर दी है। खाने के सामान के सिलसिले में एक और मुहावरा इस्तेमाल होता है, गजर भत्ता। वो भी बिल्कुल घपड़ चौथ की तरह ही होता है, जिसमें किसी चीज़ का कोई मज़ा मालूम नहीं होता है। यानी खाना कुछ बिगड़ जाता है तो कहते हैं तो गजर भत्ता हो गया। आज के एपिसोड का वक्त अब तमाम होता है। इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह वही गुजारिश कि आप इस प्रोग्राम को देखते रहें और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें, आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और उसी हिसाब से हम इसके कंटेंट को तरतीब देते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।